हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिए हम तो बस वीडियो बना रहे थे, बस फार्मिंग से रिलेटेड बहुत ही सारा वीडियो बना के बस अपने चैनल पे डाल दिए, आप लोग देखें और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिए हमको। तो आज हम कुछ अलग चीज़ लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही अलग चीज़ है जो किसान भाई देख रहे हैं मेरे वीडियो, वो देख के बहुत ही अचंभव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कूलर बनता है। वो कम पैसे में कूलर कैसे बनता है, आइए उसी बारे में वीडियो को चालू करते हैं और भैया से पूछते हैं। चलिए फिर मेरे पीछे आइए, साथ भैया जी हैं। भैया जी अपना नाम बताइए, अपना देखिए। नमस्कार, मेरा नाम रामानुज मौर्य है। मैं जो है कि जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। हमारी यहाँ पे जो है कि मशीन मैन्युफैक्चरिंग और कूलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है। यहाँ पे हम सभी प्रकार की मशीनें बनाते हैं, जैसे कूलर बनाने की मशीन, दोना पत्थर बनाने की मशीन, और साथ में कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर का भी काम करते हैं। जैसे कि हम लोग जो सूरन होता है, एलिफेंट याम बोलते हैं, जिमीकंद बोलते हैं, उसका बीज भी प्रोवाइड करते हैं और किसानों को गाइड करते हैं कि कैसे उसकी खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। ये आपका बिजनेस लगभग कितना पुराना है? ये हमारा बिजनेस 2015 से शुरू हुआ है और इसके ऑनर जो है हिमांशु दुबे जी हैं। हम यहाँ पे देख रेख करते हैं एज ए मैनेजर। तो यहाँ पे 2015 से काम शुरू हुआ हमारा। लगभग 2015 से जी। लगभग आपके यहाँ सेटअप, लगभग आपके यहाँ वर्कर कितने काम करते हैं और क्या क्या सेटअप में बनता है यहाँ पे? हमारे यहाँ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे लगभग 10 वर्कर काम करते हैं। 10 वर्कर काम करते हैं। उसमें जो है कि मशीन इंस्टॉल करने जाने वाला काम करता है, भट्टी बनाने वाला काम करता है, मोल्ड बनाने वाला काम करता है, मशीन बनाने वाला, और ऑफिस पे जो कॉल सेंटर है, मैडम कॉल करती हैं कस्टमर को, कोई भी क्वेरी वो करें मशीन बेचने के लिए कुछ भी प्रकार का, तो वो कॉल सेंटर है, ऑफिस पे मैनेजर है। उसके अलावा जो है हमारा ये कूलर बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ पे 10 औरतें काम करती हैं और एक आदमी काम करते हैं। लगभग चलते चलते बात करिए, लगभग इस वाले पहले मशीन के बारे में बताइए, थोड़े मशीन के बारे में। क्या है इसका देखिए, क्या खासियत क्या रहता है इसका? ये ब्लेंजर मशीन है, इसको ब्लेंजर मशीन बोलते हैं। बेसिकली इसका जो काम होता है वो होता है, इसमें मिट्टी और पानी डाल देते हैं एक साथ में और मशीन चालू कर देते हैं, डाल देते हैं एक साथ में, उसको वो घोल के लिक्विड बना देती है। जब मशीन वो मिट्टी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो उसको हम नाली की सहायता से, यहाँ नाली बनी हुई है और झरना लगा देंगे, जो मच्छरदानी वाला झरना होता है, जाली वाला, वो लगा देंगे तो ये पूरा इसमें खोल देंगे तो वो झड़ जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि जो इसमें मिट्टी में कंकड़ पत्थर घास फूस रहेंगे वो अलग हो जाएंगे और फाइन मिट्टी जो है कि क्यारी में चली जाएगी। अच्छा, कुछ देर पहले मैं आया था यहाँ पे, देखा था। तो कुछ देर पहले आया था तो उसमें हाथ से जो लेडीज थी कि हाथ से उसको मट्टी निकाल रही थी, तो वो किसके कारण से वो हाथ से निकाल रही थी? तो वो क्या है कि जब ये मिट्टी चली गई उसमें, अब उस मिट्टी को हमको यूज करना है, तो उसमें सूखी मिट्टी जो है कि मिला करके ये मशीन पगमिल मशीन है, इसमें डाल देंगे और वाला मिट्टी उठा के लाएंगे। हाँ, इसमें डालेंगे। ये मिट्टी गूंथ देगी अच्छी तरीके से। इसको जैसे पहले कुम्हार भाई मैनुअली काम करते थे तो मिट्टी पहले रात में भिगोते थे, फिर सुबह में उसको पैर से कटरते थे, तब जाके वो कूलर बनते थे। लेकिन अब हाईटेक जमाना आ चुका है, सब काम जो है कि बड़े स्तर पर हो रहा है, बड़ी मशीन, कई मशीन लगी हैं, तो उससे नहीं हो पाएगा, तो मशीनें लगी हुई हैं। तो ये पगमिल मशीन है, मिट्टी को गूंथ देती है और ये गुथा हुआ मिट्टी उठा के फिर इस मशीन में डाल के कूलर बनाते हैं। जैसे इसका मतलब ये लगभग एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता होगा? लगभग देखिए, जैसे कि अगर एक मशीन कोई लगाता है, या एक मशीन की बात करें तो एक मशीन से अगर कोई नया आदमी काम करता है, शुरुआती में कुछ नहीं जानता है उसके बारे में, अगर ट्रेनिंग ले लिया है, काम कर रहा है, तो भी वो 800 से 1200 कूलर बनाएगा एक दिन में। मतलब 8 घंटे में? हाँ, 8 से 9 घंटे में। और उसके बाद में अगर वही आदमी लगातार 15 से 20 दिन काम करता है, सीखता है, तोड़ता फुड़ता है, सीखता रहता है, तो वो फिर उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। तो वही आदमी फिर 1500 बनाएगा, फिर वही आदमी अगर 2-3 महीने काम कर लिया तो आराम से 2500 से 3000 कूलर बनाएगा। लेकिन एवरेज हम लोग 2000 बताते हैं कि 2000 एक आदमी बना सकता है। एक आदमी 2000 बना सकता है। हाँ, एक दिन में, मतलब 8 घंटे के अंदर वो बना सकता है। हाँ, जो है इसको क्या बोलते हैं? ये है साँचे, ये मोल्ड बोला जाता है इसको। तो हमारे यहाँ वैसे जो मिट्टी के काम चलते हैं तो उसमें कूलर जो है, जैसे ये कूलर है, तो 50 ml से लेकर के 250 ml 300 ml के गिलास जो है कि आप बना सकते हैं हर एक पर्पज के लिए। जैसे चाय के लिए आपका छोटा कूलर हो गया, लस्सी के लिए बड़ा कूलर हो गया, केसर दूध के लिए मीडियम कूलर हो गया। वैसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज का डिमांड रहता है, उसी प्रकार से इसका मोल्ड बनाया जाता है। और उसके साथ में आप कटोरी, बाउल, छोटे रसमलाई की कटोरी, चाट की कटोरी, वो भी बना सकते हैं इसी मशीन से, खाली उसका सांचा चेंज हो जाएगा। जैसे अब इसको, जैसे मिट्टी जो है, इसका तो मिट्टी से इसमें बना दिए, मिट्टी का बन गया लगभग। आप इसका ये किस चीज़ का बना है? ये जो है पीओपी का बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको। ये पीओपी का, ये है आपका सांचा है, पीओपी का बना हुआ है। ये बोतल का सांचा है। बोतल का?
हाँ, जो बोतल हम लोग पानी पीते हैं हाँ। प्लास्टिक का यूज करते हैं, उसकी जगह पे मिट्टी का भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, पानी ठंडा रहेगा हमेशा गर्मियों में। मिट्टी का यूज करिए तो उसका आप अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन या इंडिया उस पर देखेंगे तो 250-300 रुपये का ये मिट्टी का जो है कि बोतल बिकता है। और आप उसको बनाएंगे 10-15 रुपये में आराम से बेच सकते हैं उसको, लोकल मार्केट में भी, ऑनलाइन भी। अब बाकी अच्छा, लगभग ये देखिए, ये जो साचा है, ये कटोरी साचा है, चाट बाउल बोलते हैं इसको, चाट चलाने के लिए यूज होता है। बाकी ये देखिए पूरा साचा हमारा लगा हुआ है। अभी अच्छा, कोई स्टाफ अगर- जो छुट्टी पे गए हैं, ईद की छुट्टी है, उस पे गए हैं, बाकी यहाँ लगातार कोई बनता अगर रहता नया है। लेना चाहता है तो उसके साथ, मशीन के साथ साथ आप क्या क्या देते हैं उसको? देखिए, अगर कोई नया लेना चाहता है। मशीन में कई प्रकार से क्वालिटी है। जैसे कोई होता है कि मशीन लेता है, अपना सेटिंग कर लेता है, लेकिन उसको कोई नया आदमी है तो उसको जानता नहीं पूरी तरीके से, तो हम लोग पूरा मशीन देते हैं उसको। सिंगल मशीन भी देते हैं, पूरा फैक्ट्री भी सेटअप करवाते हैं। और कोई सिंगल मशीन ले जाता है तो हम पूरा उसको टेबल पे सेट करके हेड फाइल बना करके और वो देते हैं। प्लस उसको कितनी मोल्ड की आवश्यकता है, किसी का बजट कम है तो 500 मोल्ड ले काम करता है, किसी का बजट ज़्यादा है तो आराम से 1000 मोल्ड ले काम करता है, किसी का बजट और अच्छा है तो वो 2-3 प्रकार के मोल्ड लेता है। जैसे 50 ml का मोल्ड ले लिया चाय के लिए, चाट बाउल ले लिया के लिए, लस्सी वाला ले लिया लस्सी के लिए, और किसी का बजट कम है तो सिर्फ चाय का ही मोल्ड लेके काम शुरू कर देता है अपना। तो एक जो मोल्ड आता है वो 15 रुपए का बिकता है, 50 से लेके 100 ml तक। अगर किसी को मशीन के साथ साथ दे रहे हैं, या तो फिर वो मशीन लेके गए आपके यहाँ, नहीं, फिलहाल लेके चला वो गया, मशीन लेगा तो हम बताएंगे ना कि उसमें मोल्ड भी लगता है, तो मोल्ड का पैसा उसमें अलग से लगता है। अलग से पैसा लगेगा उसमें। हाँ, जो क्योंकि मोल्ड अलग अलग प्रकार के हैं, कौन किसको मोल्ड चाहिए तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको फिक्स नहीं कर सकते ना मशीन। लगभग जैसे आपको चाय वाला बनाना है, छोटा सा चाय वाला बनाना है, तो उसको आप कितना का एक बार परचेज करते हैं? उसको कितना का देते हैं? 15 रुपये का। 15, मतलब मोल्ड उसको 15 रुपये का देते हैं? हाँ, 15 रुपये पीस। अच्छा, एक मोल्ड 15 रुपये का, 500 मोल्ड लगता है एक मशीन। देखिए ये पूरा कूलर हमारा बन गया है, सूख गया है ये। अब ये भट्टी में जाएगा। लड़का दौड़ दौड़ावा तो सुनूंगा। मतलब इसको बनाए हैं तो लगभग आपको एक ठो कितने का पड़ा होगा? देखिए जो खर्च के इसमें जैसे मिट्टी का खर्च आता है, बिजली का खर्च आता है, लेबर खर्च आता है, मशीन का खर्च आता है, और उसके अलावा पैकेजिंग का और जो भी टूट फूट होती है कूलर बनने में उसका खर्च आता है। सब मिला के मैक्सिमम 70 पैसे इसका खर्च आता है। और ये बिकता है 1 रुपये 20 पैसे से लेकर के 1.5 रुपये तक, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए मेरे हाथ में जो है वो 120 ml का है। ये मेरे हाथ, ये जो कूलर देख रहे हैं आप, ये 80 ml का है, और ये जो कूलर आप देख रहे हैं दूसरा वाला, ये 50 ml का है। तो 50 ml वाला कूलर रिटेल प्राइस में 1 रुपये 20 पैसे बिकता है, लेकिन कई जगहों पे अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग रेट रहता है। ठीक है, कहीं 1.5 रुपये का बिक जाता है, कहीं कहीं 2-2 रुपये का बिकता है यही चीज़। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन से प्लेस पे वो बिक रहा है। ठीक है, ये 80 ml का है, 10 पैसे इसका बढ़ जाएगा। ये 120 ml का है, इसका 20 पैसे और बढ़ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ जब सेल करते हैं, इसको कैसे करते हैं? ऑनलाइन सेल करते हैं, फिर आपके यहाँ कोई आता है? देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आप जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बेचने के कई रास्ते हैं। सबसे पहले आप करते हैं लोकल में सर्च। लोकल में दुकानदार को ढूंढते हैं, कौन से आपका जो प्रोडक्ट है उसके टाइप के जो दुकानदार है उनके पास जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो उनसे आपका बेचेंगे। उसके बाद में फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा काम है तो फिर आप इंडिया मार्केट के थ्रू बेच सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू बेच सकते हैं, और जो भी आपके पास लगभग अवेलेबल आपका है जैसे ऑनलाइन सब बन मार्केटिंग। गया है, सब मॉल सब हो जाता है, पक जाता है, तो लगभग कहाँ तक इसको सेल कर देते हैं? लगभग देखिए कितना दूर दूर तक? डिपेंड करता है आपके पास माल कितना है। अगर माल कम है तो आपको लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए माल कम से कम ट्रक का माल रहेगा, 1-3 लाख माल रहेगा, तब जाके आप बाहर भेज अच्छा, सकते हैं। कभी इतना आप भेजे हैं कि नहीं? कभी गया है हमारे यहाँ से माल गया है? अरे हमारे यहाँ से देखिए साउथ इंडिया गया है, उसके बाद में मुंबई गया है, फिर रांची गया है, ऐसे शहरों में जगह जहाँ पे कम बनता है। सेटअप बनाए हैं, लगभग आपका सेटअप कितना लंबा कितना चौड़ा है? ये हमारा टोटल जो सेटअप देख रहे हैं, इसकी जो एरिया है ये लगभग आपका ये 100 फीट चौड़ा है और 120 फीट लंबा है पूरा। ऐसा सेटअप आपका कितना है? मेरा सेटअप यहाँ पे तो एक ही है। इतना डिमांड इसका मार्केट में है कि वो खुद ही अपने लोकल मार्केट में नहीं पूरा हो पाता तो हमको क्या देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी में थोड़ा बहुत स्टॉक बचने लगता है, तो पहली बार जो लगाते हैं ये काम, उनको लगता है कि मेरा माल नहीं बिक रहा है, लेकिन वो देते हैं। लेकिन जब 1 साल उनको पूरा आता है, ठंडी में इतना डिमांड आ जाता है कि वो उनका माल शॉर्ट हो जाता है, तो वो स्टॉक करके रखते हैं ठंडी के लिए। किस समय सबसे ज्यादा इसका डिमांड रहता है? ठंडी में। ठंडी में। और गर्मी में किस चीज़ का मतलब डिमांड इसका क्या रहता है? गर्मी में देखिए लस्सी के लिए बहुत ज़्यादा बिकता है, चाट के लिए बाउल बिकता है, कैंपर बिकता है, और आपका मटके बिकते हैं।
ठंडी में इसका डिमांड क्यों बहुत ज़्यादा रहता है, और तो गर्मी में देखिए ठंडी में होता क्या है कि ठंड का जब मौसम शुरू होता है तो लोग गर्म चीज़ ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। और वैसे ही भारत में चाय पीना बहुत आम लोकप्रिय है। तो गर्मी में तो मान लीजिए आपने 1-2 चाय पी लिया, लेकिन ठंडी में क्या है लोग दिन भर चाय पीते हैं, तो उसकी वजह से दिन भर चाय पियेंगे तो मार्केट में इसका डिमांड और हाई हो जाएगा। बिजली चाय के लिए ज़्यादा कूलर यूज होता है। जैसे ऐसे डब्बा बना के रखे हैं, ये सब सेल ये करने के लिए रखे देखिए हैं। ये बॉक्स है, ये जो है कि वैसे पैकेजिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल आते हैं, तो सबसे सस्ता मटेरियल जो पड़ेगा आपको वही आपको यूज करना है। तो हमारे यहाँ जैसे जो देसी दारू के जो बॉक्स आते हैं वो सस्ता मिलता है यूपी में, वो ले करके हम लोग पैक करके उसको रख देते हैं। जब ऑर्डर आता है तो उसको उसी में भेज देते हैं। उसमें गिन के रखा हुआ है, लिखा हुआ है। एक बॉक्स में कितना पीस रहता है? एक बॉक्स में जो नॉर्मल रेगुलर साइज का आता है आपका 50 ml का कूलर, वो 170 पीस 180 पीस आता है। एक पीस पूरा एक बॉक्स का आपका कितना पड़ेगा उसमें? एक बॉक्स देखिए एक बॉक्स अगर 170 पीस आ रहा है तो वही 100 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना आएगा। सालाना इनकम कितना होता होगा इससे आपका सेटअप से? देखिए पूरा टर्नओवर देखा जाए अगर कूलर से सिर्फ देखा जाए तो हमारे पास 6 मशीन लगी है। 6 मशीन पे अगर हम एक मशीन की बात करें, एक मशीन से अगर हमको एक मशीन 2000 कूलर बनाती है, ठीक है, और 2000 में हमारा मिनिमम 20 पैसे आप पकड़ लीजिए कि हमारा बच रहा है, तो 400 रुपये एक मशीन से बचा, ठीक है। तो 6 मशीन लगाया है, 6 2400 रुपये हमारा डेली का हो गया। अब चूल्हा बनाए हैं उस चूल्हे के बारे में देखिए भट्टी इसमें दो प्रकार का बना के रखते हैं। सुनिए मेरी बात, जैसे इसमें होता क्या है कि जब आदमी काम शुरू करता है, अगर उसको पकाने का आइडिया नहीं है तो इसमें हम बता दें उसको कि भट्टी 3-4 आती है जो कुम्हार भाई बनाते पकाते हैं। वो आती है धान की भूसी वाला, ठीक है। धान की भूसी से पका सकते हैं आप, लकड़ी से पका सकते हैं आप, और गैस से पका सकते हैं आप, और उसके बाद में डीजल से पका सकते हैं। तो सबसे सस्ता जो है ईंधन वो लकड़ी है, धान की भूसी है, उससे महंगा है डीजल है, गैस है। तो सबसे सस्ता में जैसे लकड़ी का भट्टी बनता है, ईंट का बनता है, ईंट और मिट्टी गारे से बन जाएगा, सबसे सस्ता हो गया ये। अगर आप जो है कि और पैसा खर्चा करेंगे डीजल से और गैस से पकाएंगे तो उसका भट्टी बहुत महंगा आता है। अच्छा कुछ वहाँ पे वेस्टेज मैंने देखा, कुछ वेस्टेज पड़ा हुआ है, जैसे टूट फूट गया उसको। तो मैंने आपको पहले बताया था जो मैंने खर्च जोड़ा है उसमें टूट फूट का भी खर्च जोड़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत क्या करते हैं इसको, वेस्टेज क्या करते हैं आप? अब ये कहीं गड्ढे वगैरह हो डाल देंगे वो पड़ जाएगा, वो क्या करते हैं। यहाँ पे जो भी था सब चीज़ यहाँ पे देख लिया है, इनका कंपनी का जो भी सब यहाँ पे कूलर सब बना था। अब चलते हैं इनके जो ऑफिस है वहाँ पे थोड़ा बहुत बात होगी, और वहाँ पे कुछ और वहाँ पे रखा गया है जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ मशीन जो बनता है जिससे कूलर बनता है, वहाँ पे मशीन रखी है, उसके बारे में थोड़ा दिखाते हैं। और चलिए फिर वहाँ पे जैसा कि देख रहे थे कि वहाँ पे सभी मशीनों को आप देख लिए हैं। यहाँ पे ऑफिस है, पीछे मेरे देखिए ऑफिस दिख रहा है। यहाँ पे ऑफिस में सभी लोग बैठते हैं। यहाँ पे जो भैया है वहीं भैया यहीं भी बैठते हैं। जो भी आपको चाहिए भैया के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं। भैया थोड़ा दुकान का अपना नाम बता दीजिए, अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए भी थोड़ा उसको नॉलेज दे दीजिए, कहाँ पे आना होगा उसको। हमारी कंपनी का नाम बालाजी इन्फोटेक है, जैसा कि आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, बालाजी इन्फोटेक। पूरा दोना पतल मशीन, कूलर की मशीन बनाते हैं हम लोग। और ये रामपुर मुफ्तीगंज बाजार है। आप कहीं से भी आइए, जौनपुर के लिए टिकट करिए या फिर बनारस के लिए टिकट करिए। बनारस से जौनपुर आ जाइए, जौनपुर से फिर ये किराकर रोड पड़ता है, रामपुर मार्केट है और मुफ्तीगंज ब्लॉक है। और ये मार्केट में जो हमारा ऑफिस है वो नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जस्ट उसी बगल में है। मेन रोड पे है, कोई दिक्कत नहीं वाला आने में। हमेशा आपको रिक्शा मिल जाएगा 6 बजे रात तक। उसके बाद थोड़ा पैसा में अगर बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए आप कुछ रखें यहाँ पे, कुछ आप बता सकते हैं उसके लिए कुछ? देखिए कम से कम में आप यहाँ पे 25,000 की हम लोग मशीन देते हैं, सिंगल टेबल। उसमें मोटर होता है, हेड फाइल होता है, पूरा अप साइज टेबल होता है, हम दिखा देंगे आपको वहाँ पे भी चल के। और उसके बाद में उसमें 500 पीस साँचा लेना पड़ता है कम से कम, लेकिन आदमी 200 पीस से शुरू कर सकता है। अगर आपके वीडियो के माध्यम से आपका चैनल बना के बता के अगर आता है कोई, तो हम उसको फ्लैट 2000 रुपये डिस्काउंट देंगे मशीन पे। अच्छा हाँ, 2000 डिस्काउंट है। हाँ। थोड़ा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ मशीन अब बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा दिखा दीजिए। चलिए थोड़ा पहले ऑफिस दिखा दे आपको, आइए। जैसे ये देखिए 150 का बाउल है, 120 ml का ये बाउल है। ये बाउल का देखिए सबका प्रकार और आकार अलग है, थोड़ा है ना, कम दिख रहा है। ये देखिए 150 ml का कुल्हड़ है केसर दूध के लिए। ये देखिए 250 ml का कुल्हड़ है, ये जो है कि लस्सी के लिए है। और एक और सुंदर चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये है लगभग 400 ml का ये हांडी, छोटी हांडी है। इसमें जो है पका नहीं है ये? दही नहीं, पका नहीं, सही है। इसमें दही, मिष्टी दही चलती है बंगाल में, बहुत फेमस चलती है। तो बंगाल में दही का मतलब ये हांडी का डिमांड बहुत रहता है, तो वहाँ के लिए भी हम लोग बना के देते हैं पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारे आइटम है जो आप बना सकते हैं इस मशीन के अलावा और मोल्ड से भी। देखिए ये प्लेन कूलर कितना अच्छा लग रहा है, देखने में लग अच्छा रहा लग रहा है। है। इसी प्रकार से बहुत सारे आइटम है, जिसके देखिए 200 ml के ये साँचा है। तो बहुत प्रकार के आप आइटम बना सकते हैं इस मशीन से। देखिए ये हांडी बनी हुई है, इतनी बड़ी हांडी है, 1 लीटर की हांडी है। 1 लीटर का अंडा। हाँ, ये भी मशीन से बना है। लगभग कितने खर्च में बना होगा? इसका खर्च बनाने का मुश्किल 3 से 4 रुपये आया होगा और 25 रुपये बिकता है। 25 में मार्केट में बिकता है। 20-25 रुपये। जो मशीन बनाने वाली मशीन है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो वाले दिखा आइए दें दिखाइए पूरा उसको। मशीन। जो मशीन यहाँ पे जो बन रही थी, वहाँ पे जो देखें कूलर जो बन रही थी, यहाँ पे देखिए मशीन बनते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। और भैया इसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमको, थोड़ा सा वीडियो में रहेगा, तो वीडियो आप लोग बने रहिए। थोड़ा बताइए भैया इसके देखिए बारे में सर, मशीन में। ये हमारी सिंगल मशीन है, टेबल पे मशीन बनी हुई है। अच्छे इसमें 16 गेज का पतरा लगा हुआ है, मजबूती के साथ बनी हुई है। ये मशीन 25,000 की हम लोग मोटर 25 का देखिए, देते मोटर हैं। वो नीचे लगा है, क्रॉम्पटन का ओरिजिनल मोटर लगा है, बेल्ट लगा है, पट्टा लगा है। ये हेड है, इसमें फाइल लगा के आप कूलर बना सकते हैं। ये मशीन मिट्टी गुद्दी की मशीन रखी हुई है। और उन लोग का क्या पता, उन लोग का क्या रेट है, मतलब वो 25,000 से स्टार्ट है उसका रेट। 25 हज़ार का। हाँ, उसकी और जो हाई मशीन जो बता रहे थे, हाई झरना करने वाली, हाँ। और आइए आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। नया। ये देखिए, ये लगभग 5 फीट चौड़ी और 5 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी ये मशीन है, सिंगल मशीन है। ये ब्रेक जिगर भी बोलते हैं इसको। इस पे बड़ी चीज़ें बनती है, जैसे हांडी हो गया और गमले हो गए और बड़े प्लेट हो गए। इस पे आप 500 ग्राम लीटर से 500 ग्राम से लेकर के आप 250 तक की हांडी बना सकते हैं, गमले बना सकते हैं। और इस पे आप जो है कि थाली बना सकते हैं। जो भी बड़े आइटम है आप बना सकते। इस पे ब्रेक कैसे ब्रेक लगता है, कैसे काम होता है इस पे। हाँ, जैसे आपका मशीन भी बहुत काफ़ी दूर तक चला गया होगा लगभग। हमारा जो है कि ऑर्डर देखिए पूरा बिहार, पूरा बंगाल, पूरा असम, पूरा त्रिपुरा और पूरा यूपी, इसके अलावा साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह गया हुआ है। तो किसी भाइयों को अगर मशीन चाहिए, अगर बिजनेस करना चाहिए, कम पैसे में बिजनेस करना, आप कोई भी बिजनेस करना अगर चाहते हैं तो आपको पहले उस बिजनेस का पूरा जानकारी लेना चाहिए कि वो बिजनेस कैसा है, उसमें हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब जाके आप बिजनेस शुरू करिए। कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता है, हर एक बिजनेस छोटे से ही बड़ा होता है, लेकिन करने वाला चाहिए, उसमें खूब लगन होनी चाहिए करने के लिए और खूब दृढ़ इच्छा होनी चाहिए करने। हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को कि वो बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन 1-2 महीने में, 3 महीने में ही उनका जो है दृढ़ इच्छा डगमगा जाता है, वो बिजनेस बंद करते हैं, बोलते नहीं चल रहा है। चाहे वो आप खाने पीने का बिजनेस ले लीजिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, कोई बिजनेस अगर आपको करना है तो उसमें आपको कम से कम साल भर समय देंगे, तब आपको उसमें उसका रिजल्ट आपको सामने आएगा। चाहे कोई बिजनेस हो, उसमें आपको ढेर सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, पैसे से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लगे रहिए, डटे रहिए, तब जाके आप बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। अब तक बने रहे वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।